मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान श्री राम चित्रकूट में खोल की रातों को पावन बनाते हैं। अपने वनवास का काफी समय भगवान ने चित्रकूट में व्यतीत किया है और जब ये चित्रकूट से निकले हैं बाहर जाने के लिए, इनकी लीला का समय थोड़ा और बढ़ा। रावण की मृत्यु निकट आने लगी तो सबसे पहले ये महात्मा अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि जी बड़े सिद्ध संत हैं, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई अनसुईया, जो महात्मा कपिल की बहन थी, वो इनकी पत्नी थी। जब अत्रि को अनसुईया जी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई तो इनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा हमें करना क्या चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में सहयोग करो। महात्मा अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ कई हजार वर्ष तक भगवान की आराधना की और जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव, तो इन्होंने इन देवों से निवेदन किया कि हम संतान चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कैसा पुत्र चाहते हो? बोले जैसे आप तीनों हो उसी प्रकार हम संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान ने इन्हें एवं मस्त कहा। भगवान विष्णु के अंश से अनसुईया जी ने महात्मा दत्त अत्रि को जन्म दिया और भगवान ब्रह्मा के अंश से अनसुईया जी ने चंद्रमा को उत्पन्न किया और भगवान शंकर के तेज से अनसुईया जी ने संसार में दुर्वासा जी को प्राकट्य कराया। आज वे तीनों महात्माओं को उन्होंने उत्पन्न किया तो अपनी भक्ति के माध्यम से इनकी भक्ति वृद्धि को प्राप्त होती चली। इन तीनों देवताओं को उन्होंने बालक रूप में प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य माना और चित्रकूट की धरती को पावन माना इन्होंने, क्योंकि वहीं ये तीनों देवता इनके आश्रम में बालक के रूप में झूला झूला करते थे। इस विषय में जनश्रुतियाँ भी हैं, लोक कथाएं भी हैं, जिसे बताया जाता है कि देवर्षि नारद ने इन तीनों की तीन त्रिदेवों से परीक्षा कराई थी और वो त्रिदेव इनके घर में बालक के रूप में आए। लक्ष्मी जी के कहने से, पार्वती जी के निवेदन से और ब्रह्माणी के कहने से अनसुईया जी ने इनके पतियों को मुक्त करके बालक का स्वरूप प्रदान किया था और वो इनके आंगन में खेलते हुए वृद्धि को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जब इनकी वृद्धि हुई, बढ़ने लगे, तो दत्तात्रेय जी महाज्ञानी संत हुए। चंद्रमा के प्रकाश से आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है और दुर्वासा जी का क्रोध संसार में सर्वविदित है। महात्मा अत्रि भगवान की भक्ति में मन को समर्पित किए हुए, अपनी साधना को बढ़ाते हुए, भगवान के चरणारविंदों के चिंतन में अपने को लगाए हुए थे। और जब महात्मा अत्रि की तपस्या को देखकर भगवान ने इनके आश्रम में प्रवेश किया तो महात्मा अत्रि ने भगवान श्री राम का स्वागत किया। अनसुईया जी ने सीता जी को स्वागत किया, बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। यहाँ महासती अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया है। उस उपदेश को प्राप्त करने के बाद सीता जी से अनसुईया जी ने कहा, देवी तुम तो स्वयं संसार को शिक्षा देने के लिए अवतरित हुई। ये जो उपदेश हमने तुमको दिया है, इस संसार के कल्याण के लिए दिया है, बहाना हमने तुम्हारा बनाया है। महात्मा अत्रि भगवत भक्ति में इतने मस्त और व्यस्त रहते थे कि संसार के किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। अत्रि की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न थे
अत्रि की पत्नी अनसुईया की तपस्या से मंदाकिनी जी पृथ्वी पर आई थी और वो सारे समग्र विश्व को पावन बनाती हुई आज भी चित्रकूट में विराजमान है। गोस्वामी रामचरित मानस में लिखते हैं कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भयऊ पुलकित गात अत्रि उठ धाये पुलकित गात अत्रि उठ धाये श्री राम जय राम जय जय राम हरि बिलो की लोचन जल छाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पुलकित गात अत्रि उठ धाये। भगवान की भक्ति का प्रधान लक्षण है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहे नीरा गद गद गिरा नयन बहे नीरा। भगवान की का गुणानुवाद गाती हुई भगवान की भक्ति करती हुई जब प्रेम के माध्यम से शरीर पुलकायमान हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों में प्रेम की जल पूरित हो जाए, तो समझ लो भक्ति परवान पर प्राप्त हो रही है। क्योंकि भक्ति को का परवान को प्राप्त होना ये विशेष लक्षण के रूप में रामायण में संत तुलसीदास जी ने बतलाया है। महात्मा की अत्रि की भक्ति को देखकर भगवान ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सीता जी को अनसुईया जी ने दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी को अनसुईया जी ने दिव्य वस्त्राभूषणों को पहनाया है। ये वस्त्राभूषण जो हैं कभी मैले नहीं होते हैं, इच्छानुसार ये रंग में इनके परिवर्तन भी हो जाता है। इनको स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं, ये हमेशा निर्मल बने होते हैं। तो इन दिव्य वस्त्राभूषणों को प्रदान करने के बाद अनसुईया जी ने सीता जी को धर्मोपदेश भी किया है। आज बस यहीं तक, इसी से आगे प्रसंगों कल आगे पुनः बढ़ाऊंगा अत्रि जी की भक्ति के माध्यम से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।